नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति के जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बुरी आदतों में फंस जाता है या बुरी आदतें उसको पकड़ लेती हैं। अगर आप चाहते हैं कि बुरी आदतों से आपको छुटकारा मिले तो कौन सा रत्न धारण करके आप अपनी विल पावर को बढ़ा सकते हैं, बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं, इस विषय पर आज बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी तमाम बुरी आदतों को दूर कैसे किया जा सकता है चमत्कारी रत्नों के प्रयोग के माध्यम से। तो सबसे पहले जानते हैं कि रत्न किस प्रकार से हमारी बुरी आदतों को दूर कर सकते हैं। देखिए, हमारी बुरी आदतें किसी ग्रह के खराब होने की वजह से पैदा होती हैं। जब खराब ग्रह लंबे समय तक खराब रहता है तो ये आदतें स्थायी हो जाती हैं, परमानेंट हो जाती हैं। अगर हम विशेष रत्नों से विशेष तरंगें शरीर में भेजें तो आदतें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। कुछ खास रत्नों का प्रयोग करके आप अपनी बुरी आदतों को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा आपको स्वयं भी प्रयास करना चाहिए। थोड़ा प्रयास करें, रत्न धारण करें, अपनी तरफ से एफर्ट करें तो काफ़ी जल्दी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। काफ़ी जल्दी आपकी बुरी आदतें दूर हो सकती हैं। आप ये मत समझिए कि केवल रत्न पहनने से बुरी आदतें दूर होंगी। रत्न पहनने के साथ साथ आपको अपनी तरफ से प्रयास भी करना होगा, तब दोनों के मिलने से स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। सबसे पहले जानते हैं कि नशे की अगर आदत है, शराब की, नशीली दवाइयों की, ड्रग्स की, अगर नशे की आदत है तो इसको दूर करने के लिए किस रत्न का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, नशे की आदत के पीछे आम तौर पर राहु और शनि होते हैं। कुंडली का पंचम भाव इन्वॉल्व होता है। अगर ऐसा रत्न धारण किया जाए जिससे शनि और राहु दोनों को बैलेंस किया जाए तो ज़्यादा लाभ हो सकता है। नशे की आदत को छुड़ाने में सबसे प्रभावशाली रत्न होता है मैलाकाइट। मैलाकाइट जो रत्न होता है, हरे रंग का एक पत्थर है और इस पर हल्के हरे रंग की धारियां पाई जाती हैं। मैलाकाइट अगर पहनना है तो चांदी की अंगूठी में बाएं हाथ लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली में इसको पहनना चाहिए और इसको आप धारण करिएगा बुधवार की प्रातः गंगा जल से धो करके। अगर नशे की टेंडेंसी पुरानी है, काफ़ी समय से चली आ रही है, तो एक बड़ा सा मैलाकाइट ले करके उसका लॉकेट बनवा करके अगर गले में धारण करें तो इससे भी आपको लाभ होगा। कुछ लोग होते हैं जिनको क्रोध बहुत आता है और जिनकी जबान खराब होती है, अपशब्द बोलते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। ये भी एक बुरी आदत है।
तो अगर किसी को क्रोध बहुत आता है, वाणी खराब है, तो इस आदत को कैसे ठीक किया जाए? वाणी और स्वभाव किसी व्यक्ति के खराब होते हैं पाप ग्रहों के प्रभाव से, खास तौर से शनि और मंगल से। धैर्य मिलता है, अच्छी वाणी मिलती है बृहस्पति से। अगर बृहस्पति के तत्व को शरीर में मजबूत कर दिया जाए तो वाणी में सुधार होगा, क्रोध कम होगा, स्वभाव बेहतर होगा और इन स्थितियों में सुधार होगा। क्रोध को और वाणी को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा रत्न माना जाता है सुनहला, गोल्डन टोपाज। ये पीले रंग का पारदर्शी पत्थर है। इसको सोने या पीतल में पहनना चाहिए दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, और इसको धारण किया जाता है बृहस्पतिवार को सवेरे। अगर आपको अपना क्रोध सुधारना है, वाणी ठीक करनी है, स्वभाव बेहतर करना है, तो गोल्डन टोपाज यानी सुनहला धारण करना अच्छा रहेगा। अब एक और बुरी आदत है आलस्य। अगर आपके अंदर आलस्य की आदत है तो जीवन में बड़ी सफलता कभी नहीं पा सकेंगे। आलस्य की आदत को कैसे दूर करें, किस रत्न का प्रयोग करें? देखिए, अगर कुंडली में फायर एलिमेंट कमजोर है, मंगल या सूर्य कमजोर हैं, तो व्यक्ति की ऊर्जा कमजोर हो जाती है। ऐसी दशा में व्यक्ति लापरवाह और आलसी हो जाता है। अगर शरीर में अग्नि तत्व को मजबूत कर दिया जाए तो ऊर्जा बढ़ेगी और आलस्य कम होगा, ये समस्या दूर हो जाएगी। आलस्य को दूर करने के लिए एक रत्न आता है गार्नेट। ये बड़ा अच्छा है। गाढ़े लाल रंग का पारदर्शी पत्थर है गार्नेट। सूर्य और मंगल का मिक्स रत्न माना जाता है। इसको सोने या तांबे में पहनना चाहिए दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में, और इसको धारण करना चाहिए रविवार की दोपहर को। गार्नेट पहनने से आलस्य कम होता है, शरीर की मुश्किलें कम होती हैं, शरीर दर्द से छुटकारा मिलता है। अगर आलस्य ज्यादा है तो गार्नेट का लॉकेट बनवा कर अगर आप गले में पहने तो आपको लाभ होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना वजह झूठ बोलते हैं या जिनकी संगति खराब होती है। अगर ये आदत है कि आप झूठ बोलते हैं, आपकी संगति खराब है और इसको बेहतर करना चाहते हैं, तो कौन सा रत्न प्रयोग करेंगे? देखिए, आपके झूठ बोलने की आदत के लिए और खराब संगति के लिए बहुत सारे ग्रह जिम्मेदार होते हैं। फिर भी चंद्रमा की कमजोरी और शनि की खराबी व्यक्ति को झूठ बुलवाती है और संगति बिगाड़ देती है। अगर आपके अंदर या परिवार में किसी के अंदर ये आदत है तो इस आदत को छुड़ाने में सबसे ज्यादा कारगर रत्न है सोडा लाइट। सोडा लाइट नीले रंग का एक पत्थर है।
ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, और इस पर सफेद धारियां पाई जाती हैं। इसको चांदी की अंगूठी में लेफ्ट हैंड की बीच वाली उंगली में, चांदी में बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में पहनना चाहिए और सोडालाइट पहनना चाहिए शनिवार की रात को। अगर आप चाह कर भी बुरी संगति नहीं छोड़ पा रहे हैं, बुरे लोग आपके जीवन में आते ही रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सोडा लाइट एक बड़ा सा लॉकेट में, पेंडेंट में बनवाइए और गले में शनिवार को शाम को धारण करिए। इससे आपको और जल्दी फायदा होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आपने कोई रत्न पहना है और वो टूट जाता है तो आपको दोबारा उस रत्न को पहनने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा है? देखिए, ये नियम केवल नीलम के साथ लागू होता है। अगर आपने नीलम पहना है और वो टूट जाता है, तब आप उस नीलम को हटा दीजिए और नया नीलम 2-4 साल 5 साल बाद जरूरत होगी तो पहनिएगा, लेकिन उसके बाद नीलम की तुरंत उतनी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आपने कोई रत्न जैसे पुखराज पहना, ओपल पहना, माणिक्य पहना और ये टूट गया, तो आप कुंडली दिखा लीजिए। अगर आपको ज़रूरत है तो आप दोबारा उस रत्न को तत्काल पहन सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।